क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है कि बिंदु, दो बिंदु दिया है यहाँ पे, एक बिंदु दिया है -3 10, ध्यान देना, -3 10 और 6 -8 को 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो है इतना और इतना को, इतना और इतना को क्या करता है, -1 6 किस अनुपात में बांटता है, -1 6 किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है, ये हम लोग को निकालना है। मतलब क्या निकालना है, M1 और M2 का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, M1 और M2 का अनुपात निकालना है। तो देखो ये दो बिंदु है, तो यहाँ पे x1 x2 और ये क्या है, ये बीच वाला बिंदु है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे दो बिंदु एक यहाँ पे है, इसका निशांक मान लो A और B, इसका क्या है -3 और 10 है, और इसका 6 -8, और बीच में जो बांट रहा है M1 M2, मतलब इसका निशांक दिया हुआ है कितना, बीच में कोई बिंदु मान लो यहाँ पे है P -1 और 6, ठीक है। तो दो भाग में अगर बांट रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, विभाजन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तब यहाँ पे हम किसका सूत्र यूज करेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है, ये जो बिंदु यानी P का निशांक जो विभाजन करता है, उस जो बिंदु उसका निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक बराबर क्या होगा, क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, और दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2, यही सूत्र होता है ना। अब आप मान रखेंगे P का निशांक ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है, -1 और 6 बराबर, M1 का मान नहीं दिया है, वही हम लोग को निकालना है, M1 M2 को निकालना है। तो जिस तरह उसको रहने दे रहे हैं, M1 का मान नहीं है तो M1 रहने दे, गुना x2 का मान, ये x1 x2 यहाँ पे लिख दें एक बार, x1 का मान ये है और x2 का मान ये, तो क्या लिखेंगे 6 प्लस M2 का मान नहीं दिया है तो M2, और गुना x1 का मान -3 और बट्टा M1 प्लस M2, ठीक है। दूसरा क्या है M1 y1, M1 का मान नहीं है तो M1 इंटू y2 का मान, y2 का मान कितना है -8 प्लस M2 का मान नहीं है तो M2 गुने y1 का मान 10 और बट्टा M1 प्लस M2, इतना क्लियर है। अब देखो M1 M2 का अनुपात निकालना है, तो ये इसके बराबर, ये पहला मान है x वाला मान है तो x के बराबर, और ये y वाला मान है तो y के बराबर, किसी एक को हम रख के हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये इसके बराबर रख सकते हैं ना, अर्थात -1 बराबर क्या लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो 6M1 प्लस, और प्लस माइनस गुना होगा तो -3 M2 बटा M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। अब ये अगर 6 रखते तो इसको रखते, 6 रखते तो ये वाला रखते y वाला, क्योंकि y वाला स्थान पर ये है 6 और y वाला ये है, हम x वाला रखें तो x वाला का बराबर रखें। अब इसका हम हल कर दे रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसको इधर करेंगे, गुना करेंगे तो -M1 और माइनस फिर M2 बराबर कितना 6M1 माइनस 3M2 हो जाएगा। अब M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ कर दे रहे हैं, M1 को हम इधर करें कितना होगा, ये -M1 और ये इधर आएगा तो
माइनस 6m1 बराबर m2। देखो यहाँ पे ये हम लोग को क्या करना है, इसको m1 को अलग करना है, m2 को अलग। तो m1 कितना है, माइनस m1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस 6m1 को इधर लाएंगे तो माइनस 6m1 बराबर ये माइनस 3m2 इधर है, माइनस 3m2, और m2 को इधर करेंगे तो प्लस m2, तो प्लस ये हो गया m2। अब ये घटेगा तो कितना, -2m2। अब हम लोग को निकालना क्या है, m1 m2 का अनुपात। तो देखो ध्यान से, ये -7m1 -2m1, यहाँ पे m2 है। अब हम लोग को दोनों का अनुपात निकालना है, तो ये गुना में है, यहाँ भी गुना में है, माइनस माइनस कैंसिल कर लो पहले। 7m1 बराबर 2m2 लिख सकते हैं। अब ये 7 गुने m1 है, यहाँ पे 2 गुने m2 है। जब इधर गुना में है तो 7 को उधर भेजेंगे, बट्टा में आएगा। इधर गुना में है तो m2 को इधर लाएंगे तो ये बट्टा में आएगा। तो m1 और ये बट्टा में आ जाएगा m2 बराबर, इधर क्या है 2 और ये 7 उधर जाएगा तो इसका अनुपात कितना आया, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है, 2:7। नोट कर लो।